ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, ये कहानी है 10 अप्रैल 19,220 की आरएमएस टाइटैनिक की, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार जहाज थी। ये अपनी पहली वॉयज पर था। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज में हर तरह के लोग थे, फेम के इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में जाने वाले इमिग्रेंट्स तक। जहाज की कमांड कर रहे थे 22 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स, मीडिया और पब्लिक में बहुत जोशे खुशी थी। टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा जहाज नहीं था, लगभग 219 मीटर लंबा और 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा। इसके अंदर की शानदार फैसिलिटीज एक 5 स्टार होटल से भी आगे थी। स्टेन्ड ग्लास मिरर्स, ऑर्नेट वुडन पैनलिंग, 2 ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी थी। उस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन खर्चा था $7,55,000, जो आज के हिसाब से लगभग $400 मिलियन होता है। सेफ्टी फीचर्स इतने एडवांस थे कि लोगों ने इस जहाज को अनसिंकेबल, बेडूबने वाला माना था। व्हाइट स्टार लाइन, द कंपनी दैट बिल्ट द शिप, इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने पब्लिक में डिक्लेयर किया भी कि यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1902 को टाइटैनिक को पहली आइसबर्ग वार्निंग्स मिली। जिस अटलांटिक ओशन को यह क्रॉस कर रहा था, वहां बहुत सारे आइसबर्ग्स थे, मतलब बर्फ के पहाड़ जो बहुत खतरनाक थे। शिप्स रेडियो के माध्यम से एक दूसरे को इस तरह की वार्निंग सेंड करते हैं। टाइटैनिक ने इन वार्निंग्स के बाद 2 बार कोर्स बदला तो अवॉइड करो, लेकिन स्पीड रिड्यूस नहीं की। लगातार एक बूंदिस 9 नॉट्स अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर पर चली। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को 7 और आइसबर्ग वार्निंग्स आई, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनकी टीम ने उन्हें नजरअंदाज किया। स्पीड वैसी की वैसी ही रही। धीरे धीरे रात छाने लगी। मूनलाइट भी नहीं थी, रोशनी बहुत कम थी। टाइटैनिक में एक क्रोज नेस्ट था, एक लुकआउट पॉइंट जो बहुत ऊंचा होता था जहाज के रास्ते पर नजर बनाए रखने के लिए। उस पर फ्रेडरिक फ्लीट खड़ा था। रात 11:37 होने पर उसने एक ह्यूज आइसबर्ग देखा। उसने बेल को 3 बार बजाया ताकि नीचे अलर्ट हो, फिर फोन के थ्रू ऑफिसर्स को बताया और चिल्लाया कि आइसबर्ग सीधा सामने है, जहाज को इमीडिएटली स्टीयर करो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने इंजन रूम को सिग्नल दिया लेफ्ट स्टीयर करने का, बट बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 PM पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। वो आइसबर्ग छोटा नहीं था, 200 बाय 400 फीट साइज, फुटबॉल फील्ड के बराबर और एक क्रोज नेस्ट जितना ऊंचा। साइंटिस्ट्स के हिसाब से इसका वेट था अराउंड 1.5 मिलियन टन्स। इम्पैक्ट की वजह से टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड में बड़ा डेंट हुआ और हल पर चोट पड़ने से छोटे होल्स बन गए। जहाज की डबल बॉटम हल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को लेकर सोचा गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स पानी से भर भी जाएं, फिर भी जहाज सेफ रहेगा। लेकिन आइसबर्ग ने 6 कंपार्टमेंट्स ब्रीच कर दिए और ये टाइटैनिक के लिए मौत की नींव साबित हुआ। कॉलिजन के 20 मिनट बाद यानी 2 बजे सुबह पर कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्ट्रेस कॉल्स सेंड करने का हुक्म दिया। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने ड्यूएल से SOS भेजना शुरू किया। 12:20 पर आरएमएस कारपाथिया ने उनका सिग्नल डिटेक्ट किया और टाइटैनिक की मदद को रवाना हुआ, लेकिन वो भी 107 किलोमीटर दूर था और लगभग 3.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। टाइटैनिक वालों ने फ्लेयर्स और रॉकेट्स आसमान में छोड़ दिए ताकि कोई रेस्क्यू शिप उन्हें लोकेट कर ले, बट सिर्फ कारपेथिया ने रिस्पॉन्ड किया। इवैक्यूएशन शुरू हुई, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट प्रोटोकॉल के मुताबिक, लेकिन पैसेंजर्स टाइटैनिक को अनसिंकेबल मानते थे, इसलिए बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि जहाज सेफ रहेगा। पहली लाइफ बोट में कैपेसिटी 25 होने पर भी सिर्फ 10,000 बढ़ने पर भी सिर्फ आत ने बैठना संभव समझा। वाटर भरने लगी, जहाज झुकने लगा। 1 बजे सुबह तक वो पूरी तरह डूब चुकी थी और स्टर्न ऊपर निकल आई। प्रोपेलर्स दिखाई देने लगे। लाइफ बोट सिर्फ 20 थे और कैपेसिटी थी 1,200, बट 2,200 लोग अबॉर्ड थे। 2:05 AM तक लास्ट लाइफ बोट भी निकाल गया, बट 1,500 लोग अभी भी अंदर थे। कुछ पैसेंजर्स लाइफ बोट्स तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुछ नसीब के हाथ में सब कुछ छो चुके थे। 2:20 के आसपास जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और कुछ ही वक्त में पानी के अंदर चला गया। संख्यापद से कम समय में बहुत लोग डूब गए या हाइपोथर्मिया के कारण मर गए। द वाटर टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। रिपोर्ट है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और जहाज के साथ ही पृष्ठ हुए। कुछ कहते हैं उन्होंने खुदकुशी भी की। फाइनली आरएमएस कारपाथिया 3:30 to 4 AM के बीच पहुंची, बट टाइटैनिक के मुताबिक 1 घंटा डिले था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन टाइटैनिक के सिर्फ 47 किलोमीटर दूर था। उसने आइसबर्ग वार्निंग्स देखे थे और रात के लिए रुक गया था। रेडियो ऑफ था, इसलिए डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। टाइटैनिक ने रॉकेट्स और फ्लेयर्स भी देखे गए,
बट कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने उन्हें सेलिब्रेशन समझ लिया। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया होता तो बहुत जान बच सकते थे। इन्वेस्टिगेशंस ने ब्लेम दिया कैलिफोर्नियन के कैप्टन को, लेकिन सिस्टमिक फेलियर्स भी हाईलाइट हुए। लाइफ बोट्स कम थे, सेफ्टी ड्रिल्स कैंसिल किए गए, कर्फ्यू